Hello everyone, welcome again to CG Innovate. As promised, we are back with a very inspirational story. A story of a woman entrepreneur who has enjoyed over a decade of success in her venture and has earned a name. If you're in Raipur, perhaps you would have heard the name of Meenakshi Beauty and Academy. So we today our special guest is Meenakshi Tuteja ma'am, who has agreed to speak with us. Welcome, ma'am. It's a pleasure to have you with us. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. So, before further ado, first question, ma'am, आपका इतना happening journey है, इतना incredible success आपने achieve किया है. So, सब जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये journey और उसकी कुछ special बात अगर आप share करना चाहें तो. Thank you. Thank you, Harshad. आज से 25 साल पहले, 25 साल भी नहीं, और पीछे हम अगर जाते हैं, जब मैं जस्ट 16 इयर्स की थी, बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे पुरुषों को हर चीज में ज्यादा महत्व मिलता है. मुझे एक बाल मन था, ऐसा लगता था मुझे. मैं अपने ही सराउंडिंग्स में, मैं एक अग्रवाल फैमिली से हूँ, तो मैं देखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि बेटियों को थोड़ा कम प्यार करते हैं, बेटों को ज्यादा प्यार किया जाता है. तो बस एक ये भावना थी कि क्या कारण है. तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो अर्न करते हैं, शायद वो घर चलाते हैं. तब से मन में एक भावना थी कि भगवान, हम भी पढ़ाई करते हैं, तूने हमें भी 2 हाथ दिया है, 2 आंखें दी है, सोचने समझने को मन दिया है, तो जब ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. ये क्वेश्चन मार्क बचपन से फिरने लगता था. और वो हर महिला जो कि वर्किंग होती थी, चाहे वो मेरी स्कूल टीचर थी, चाहे वो, मैं ऑफिसर्स को भी देखती थी, कोई तहसीलदार है, कोई पुलिस में है, और उसके बाद मुझे डॉक्टर्स, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो सब बहुत प्रेरित करती थी. और हर बार एक क्वेश्चन आता था कि जब ये कर सकती हैं काम, तो मैं क्यों नहीं. और एक ये भी बात आती थी कि जब ये काम करते हुए अपना घर अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं. और बस इसी भावना से जस्ट 11th पास किया था, फर्स्ट ईयर में थी. फर्स्ट ईयर की गर्मी छुट्टियों में एक और दीदी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जिन्होंने हॉबी क्लासेस स्टार्ट की थी. और बस मैंने भी अपनी माँ से पूछा, मम्मी मुझे भी आर्गंडी के फ्लावर आते हैं, क्या मैं स्टार्ट करूं. तो माँ मेरी डिसीजन मेकर नहीं थी. उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी मम्मी से पूछो. मैंने अपनी ताई जी, जिसको हम बड़ी माँ कहते हैं, तुरंत मैं दौड़कर उनके पास गई. मैंने कहा, ताई जी मैं स्टार्ट करूं, मुझे भी सिखाना आता है. मुझे भी आता है. ताई जी कुछ समझ नहीं पाई, बोली कर ले बेटा. और बस वो दिन था, मैं अपने छोटे भाई को ली और अपनी माँ से पहली बार बस बोला, मम्मी मुझे 50 रुपए दे दो. मम्मी ये भी नहीं पूछी क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस उन्होंने दे दिया. मैं, नवभारत प्रेस था, हम स्कूल जाते थे उस रास्ते पे, और मैं, मेरा छोटा भाई, हम दोनों चले गए. और मैंने कहा कि विज्ञापन छपाना है. उसने बोला मेटर बना कर लाए. मैंने कहा नहीं, चलो आप लिख दीजिए, रंग बिरंगे आकर्षक फ्लावर सीखिए. वो एक स्टार्टिंग टाइम था. ये बात है 1986 की. और शाम को जब पापा घर आए, तो पापा को मैंने बोला, पापा मैं कल से क्लास स्टार्ट कर रही हूँ. पापा बोले, बेटा क्यों करना है. तो मैंने कहा, पापा नहीं, किसी को ज्ञान बांटने में बुराई तो नहीं, अच्छी बात है. कन्विंसिंग पावर बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छा था. पापा मान गए और अगले ही दिन से मैंने विज्ञापन डाला और बहुत लोग आने शुरू हो गए. इसके बाद बहुत सारी क्लासेस में रायपुर आती थी, सीखती थी और तुरंत सिखाने लगती थी. तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब आप खुद भरपूर होते हैं तो आप सबको दे सकते हैं. मुझे ऐसा लगता था बचपन से, अभी भी ये बात मन के अंदर है कि ईश्वर आखिरी सांस तक मेरे हाथ ऐसे नहीं हो, हमेशा ऐसे रहें, देने वाले रहें. सिर्फ तेरे आगे मैं अपने हाथ फैलाऊं, बाकी मांगना मतलब मरना. तो बस मैंने ठान लिया था कि ईश्वर
कभी मेरे को ऐसी नौबत ना आए कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। बस एक एक भर कूट कूट कर स्वाभिमान भरा हुआ था, और ईश्वर ने मेरी सुनी, और हमेशा भगवान ने ये रखा कि मैं वहां से जर्नी स्टार्ट की, खूब क्लासेस चलाती गई, खूब भीड़ आती गई, शादी हो गई। ईश्वर ने हस्बैंड भी ऐसा दिया कि जब मैं एक कदम आगे बढ़ाती थी, वो मुझे 10 कदम आगे बढ़ा देते हैं। और मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, हॉबी क्लासेस चलाने के बाद 89-90 में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट भी हो गया था, न्यू जीडीसी पेंड्रा रोड। और बस वहां भी पढ़ाते पढ़ाते 1 डेढ़ साल के बाद मैरिज भी हुई। मैरिज के बाद फिर दिक्कत आने लगी जब बेटा हुआ कि अब ट्रांसफर हस्बैंड का कहीं, मेरा कहीं। तो फिर मुझे रिजाइन करना पड़ा कॉलेज से। उस दिन मेरे आंख में बहुत आंसू थे कि मुझे इतनी बढ़िया नौकरी छोड़नी पड़ रही है। फिर भी हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी बात समझाई, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और दूसरी बात उन्होंने जो बोली कि अपने निर्णय पे पछताना नहीं। और ये मेरा निर्णय था कि बच्चों के कारण मुझे रिजाइन करना पड़ रहा था, और ट्रांसफर के कारण। तो इस 2 लाइन को गांठ बांधा कि मैं अब जो चाहे वो कर सकती हूँ। और मैंने वापस से हिम्मत जुटाई कि अब वो मुझे क्या करना है, और इस पे सोचना शुरू कर दिया। मैं खुद बहुत ही सिंपल फीमेल वुमन थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो काम करना है जिसमें मैं अपना परिवार, दोनों बच्चे देख सकूं, और मैं काम भी कर सकूं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ये सैलून इंडस्ट्री ही दिखाई पड़ी कि जिसमें मैं ये भी कर सकती हूँ और अपना घर भी देख सकती हूँ। मेरे काफी काफी बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, और मुझे सब कोई लंबे बाल वाली मीनाक्षी कॉलेज में फेमस थी। अब मुझे हेयर ट्रिमिंग करने के लिए, जो कि मेरी गुरु हैं सुनंदा चौधरी मैम, शहनाज पार्लर था उनका, मैं उनके पास अपना हेयर कट करने गई। रायपुर हमारा ट्रांसफर हो गया था, वापस हम रायपुर आ गए थे। और उस सैलून को देखते ही मेरे मुंह से निकला, वाओ, क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी सुंदर ये इंडस्ट्री हो सकती है। मैंने मैम से कहा कि मैम आपकी फीस क्या है बताइए, और मैं कल से आपके पास सीखने आ रही हूँ। तब मेरी बेटी 1 साल की थी और मेरा बेटा यश 5 साल का था। और नेक्स्ट डे से मैंने वहां पर सीखना शुरू किया, 6 महीने सीखा। और बस 7वें महीने मैंने अपने ही गवर्नमेंट क्वार्टर में, हमारा सरकारी घर था सिविल लाइंस में, मैंने स्टार्ट कर लिया दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ में। इतना डिवोशन और लगन कि मुझे कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है। और हमेशा मन हर क्लाइंट के लिए कि मुझे अ, इनको बेस्ट सर्विस देनी है, और ये खुश हो ऐसी सर्विस देनी है। तो मेरी पहली गुरु तो सुनंदा दीदी थे, सुनंदा चौधरी मैम, जिन्होंने मुझे स्टार्ट जहां से मैंने किया। अब अब जर्नी में, चूंकि हमने जो बोर्ड लगाया था वो हमने पेड़ पे लगाया था, गवर्नमेंट क्वार्टर में हम नहीं कुछ कर सकते। और हस्बैंड ने भी सोचा कि शौक से ये करना चाहती है, इसको करने दो। तो पेड़ के ऊपर हमने जो पहला नाम रखा था, हमने अपने सैलून का टच एंड ग्लो रखा था। टच एंड ग्लो ब्यूटी पार्लर था उस टाइम। तो एक एक महीने निकल जाता था, एक भी क्लाइंट नहीं आते थे। और हस्बैंड ऑफिस से आते थे, मैंने कहा आज कोई नहीं आया। बहुत अच्छे से समझाते थे कि जिस दिन एक भी बंदा आएगा, तुम सोचना तुम्हारा दिन सफल है। मुझे बहुत अच्छे से समझा देते थे। धीरे धीरे एक एक करके लोग आने लगे। और एक क्लाइंट की जब मैं थ्रेडिंग भी करती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं दिन भर खुशी में नाचती थी कि आज मैंने थ्रेडिंग बहुत अच्छी की है। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, धीरे धीरे क्लाइंट आने लगे, वो बहुत खुश होकर जाते थे। फिर एक क्लाइंट को ही दया आई कि आप इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ है, आप पेडिक्योर भी खुद करती है। मैंने कहा देखिए, काम काम होता है, जब हमने काम किया है तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने एक गर्ल लाके दी, और वो गर्ल मेरे लिए वरदान बन गई। उस बच्ची ने जो एक गर्ल उसने लाके दिया, असिस्टेंट थी वो मेरी,
उसने जब वो ज्वाइन करी और मैं साथ में मिलके धीरे धीरे हमारा क्लाइंटल बढ़ना शुरू हो गया और 3 साल में बहुत कस्टमर वहां पर बढ़ गए थे। अब हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया राजनांदगांव। उन्होंने कहा कि अब चलना है राजनांदगांव। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो मेरे क्लाइंट कहाँ जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मुझे सरकारी घर क्योंकि छोड़ना होता है, तो हमने तुरंत खोजना शुरू किया। जहां पर अभी मेरा सैलून है सिविल लाइंस में, कटोरा तालाब में, वहां पर हमने खोज कर फिर जमीन ली और हमने बनाना शुरू किया। तब तक पीछे में ही हम रेंट पे चला रहे थे। अब हमारे साथ गर्ल्स बढ़ने लगी। उस समय तक एक ही गर्ल थी, अब मैंने 5 से 6 गर्ल्स रख ली और हमारा सैलून लगातार बढ़ता गया। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे। मैं जहाँ भी बोलती थी मुझे दिल्ली सीखना है, मैंने बीच-बीच में दिल्ली, मुंबई बड़े-बड़े हेयर ड्रेसर के साथ-साथ में मेकअप आर्टिस्ट सबकी क्लासेस करनी स्टार्ट करी, क्योंकि उतना ही सफिशिएंट नहीं था। इस इंडस्ट्री में आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करना है, लेटेस्ट क्या चल रहा है ये सीखते रहना है। तो इस तरीके से सैलून बढ़ता गया, खुशी का पारावार नहीं था और डिवोशन इतना था कि मैं रात को 9, 10, साढ़े 10 बजे तक भी ब्राइड आती थी और बहुत प्यार से उनका काम करती थी। परिवार का पूरा सपोर्ट था। हस्बैंड बहुत कूल थे, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि नाराज नहीं हुए कि आप इधर नहीं ध्यान दे पा रहे हो। तो आज मैं जहाँ पर हूँ उसका बहुत बड़ा कारण परिवार का, हस्बैंड का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट रहा हमेशा। 2008 तक हम ओनली फीमेल सेक्शन था, जहाँ पर अब 25 से 30 गर्ल्स मेरे साथ काम कर रही थी। छोटे-छोटे वाक़ये तो आते रहते थे। हमेशा हमें सैलून में ही क्लाइंट बहुत सारी चीज़ सिखा देते थे। इस बीच हमें कुछ परेशानियाँ भी आई, कभी-कभी क्लाइंट का थोड़ा बहुत काम बिगड़ता भी था, पर उससे हमें सीख मिलती थी कि आगे हमें और किस तरीके से क्लाइंट का केयर करते चलना है। मैनेजमेंट तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन काम करते-करते जभी भी प्रॉब्लम में आती थी, तुरंत हस्बैंड से सलाह लेती थी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब वो एक अच्छे ऑफिसर थे, तुरंत इतने बढ़िया तरीके से समझाते थे और धीरे-धीरे मैं इस तरीके से सीखने लगी। एक दैनिक भास्कर में रघु रमन का मैनेजमेंट फंडा रोज आता था। मैं डेली उसको भी पढ़ती थी कि किस तरीके से आप अपने स्टाफ को, एम्प्लॉइज को मैनेज करें और उनको प्रॉपर ग्रोथ देते हुए चलें और उनको कैसे स्किल करें और वो कैसे आपके ट्रेंड स्टाफ बनते चले जाएँ। तो ये भी काफ़ी मैं उनकी भी ट्रेनिंग कराती रही और एक बात मुझे बहुत समझ में आई कि यदि आपके अंदर मानवता है, मतलब कहिए कि एक प्रेम का भाव है और अगर आप उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, बाप की तरह भी नहीं, माँ की तरह आप अगर उनको समझ के प्रेम करके चलते हैं, तो आपका एक भी एम्प्लॉयी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और ये ही मैं समझती हूँ कि मेरी सफलता का राज आज स्टाफ रिटेन करना है। आप जिस भी बच्चे के सर पे हाथ रखेंगे और पूछेंगे, जो मेरी सीनियर मैनेजर है, वो 24 साल से मेरे साथ है। हर एम्प्लॉयी, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 17 साल, कोई 16 साल, मुझे इतनी खुशी होती है कि जब टीम आपके साथ है, क्योंकि वो आपकी सेना है, वो ही आपका पूरा काम कर रहे हैं। भगवान ने मुझे तो 2 ही हाथ दिए, सब काम तो मैं अकेले नहीं कर सकती, पूरी टीम से करवाना होता है। तो यदि मैं साथ-साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो हमें स्टाफ रिटेन करना, उनको खुश रखना, उनको ग्रोथ देना और उनको और ट्रेन करना, बिहेवियर सिखाना, ये भी ज़रूर आना चाहिए। जब आपकी टीम आपको छोड़कर नहीं जाती है, आपके साथ रहती है, तो समझिए आप सफल हैं। तो एक बात ये थी। अब मैं जो बताने जा रही थी, 2009 में हमने स्टार्ट किया मेंस सेक्शन,
क्योंकि अभी तक मेरा ओनली फीमेल सैलून था। हमें फिर डिमांड आने लगी कि सब बोलते थे मीनाक्षी हमको तो तुम कलर कर देते हो, पर सब हस्बैंड के लिए वो ट्यूब खरीद के ले जाते थे, तो आप मेन सेक्शन क्यों नहीं स्टार्ट करते? तो तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि किस तरीके से करें, कौन देखेगा। बेटा मेरा बहुत छोटा था उस समय, लेकिन हमने 2009 में मेंस सेक्शन स्टार्ट किया। तभी भी यश मुश्किल से 13 साल का था बेटा मेरा। तो हमने अपने ब्रदर इन लॉ, एक देवर है, कजिन देवर, उनको लिया साथ में और हमने मेंस सेक्शन स्टार्ट किया। हमें जिसमें बहुत सफलता दिलाई इस हमारे ब्रदर इन लॉ देवर ने। इतना हॉस्पिटलिटी का गुण था उनके अंदर, वेल बिहेव्ड, और इतना मीठा बोलते थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सेक्शन इतना फ्लरिश करेगा। और सिविल लाइन का मेन सेक्शन जो स्टार्ट हुआ, बहुत सफलता अर्जित करने के बाद हमने अब बेटा मेरा थोड़ा सा और बड़ा हो गया था और बेटा ने बोला मम्मी एक सैलून और खोलते हैं हम। फिर देवेंद्र नगर के लिए हमने बना बनाया सैलून खरीदा। देवेंद्र नगर सैलून जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता था, हमने किसी से लिया उसको, नाम भी अच्छा नहीं था। हमने पूरा सैलून खरीदा, फिर रेनोवेट किया। अभी डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि इसमें हर क्लाइंट के साथ आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं, आप पर्सनल केयर करते हैं, बात करते हैं। पर ये एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन इसको हमने स्वीकार किया और हमारे ब्रदर इन लॉ को हमने वहां पे बिठाया। वो सैलून भी ग्रेजुअली बहुत सक्सेसफुल रहा। तीसरा हमने फिर हिम्मत की बिलासपुर में डाला कि अब दूसरे शहर में डालकर देखते हैं। उसमें भी हमने एक और अपने ब्रदर इन लॉ को लिया साथ में और हमने वहां स्टार्ट किया। फिर हमने समता स्टार्ट किया और भिलाई स्टार्ट किया, क्योंकि अब हमें समझ में आने लग गया कि किस तरीके से इसको चलाना है। लेकिन साथ साथ में चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। बहुत तरह के चैलेंजेस। मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए मैंने सैलून इंडस्ट्री ये सीखा है, आर्ट सीखा है, लेकिन मुझे तब तक ये जीएसटी, टीडीएस, क्या टैक्स होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, ये कुछ नॉलेज नहीं था। सेल्स टैक्स क्या होता है। तब मुझे लगता था, मैं हस्बैंड से बोलती थी ये क्या तरीका है, बचपन से पढ़ाना चाहिए, 8th क्लास के बाद से सारे टैक्सेस का नॉलेज होना चाहिए और ये कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आर्ट्स वाला भी आगे चल के बिजनेस में चला जाए तो उसको कैसे पता होगा। और मैं लड़ाई करती थी कि कभी हमारे यहाँ एक बार लेबर टैक्स, लेबर डिपार्टमेंट का भी छापा पड़ा, सर्विस टैक्स, सब बिजली विभाग सबका पड़ा और हर से मैं सीखती चली गई। तो एक बार तो डिस्टरबेंस आता था, लेकिन हर प्रॉब्लम आपको और स्ट्रांग बनाता है, आप और स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। तो आज मेरे पास 300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिनका सब कुछ प्रॉपर, इनकी सैलरी बैंक में जाती है, सारा टीडीएस कटता है, जीएसटी कटता है, मतलब सारे सब कुछ फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छे से ये बिजनेस चला रहे हैं। इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। आप एक एक ब्राइड को मैं तैयार करती हूँ तो मुझे लगता है मैं पूरे टाइम खुश रहती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिलती है। जो काम आपको खुशी दे वो काम ही करना चाहिए और वही काम आपको तरक्की देता है। तो हर क्लाइंट से जब आप उसको सुंदर बनाते हैं, जब आप उसको खुशियां देते हैं, तो जो ये एक नियम है प्रकृति का, जो देंगे वही लौटेगा। यदि आप किसी को खुशियां देते हैं तो वो 1000 गुना बढ़कर आपके पास आती है। तो मुझे बहुत, आज भी मैं एक एक दिन में 25-25 ब्राइड करती हूँ और उसके बाद भी नहीं थकती हूँ, क्योंकि वो काम मुझे खुशियां देता है और उनको सजाकर मेरा पेट भर जाता है। जब वो अपने आप को मिरर में देखती हैं और खुश हो जाती हैं तो वो आपकी खुशी 1000 गुना हो जाती है। तो मुझे मेरे काम से
इतना सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सही काम चूज किया और हर क्लाइंट को हम खुशियां देते हैं और जब उनको खुशी मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो मैं और मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। हम 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। 1996 10 दिसंबर को हमने ये स्टार्ट किया था और अभी 10 दिसंबर को हमारा 25 इयर्स कंप्लीट होगा। 5 सैलून और 1 एकेडमी है। हमें पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। हम 2006 बल्कि 2004 से हम अपनी एकेडमी स्टार्ट कर चुके हैं, जहां एक एक बैच में 40 50 बच्चे पढ़ते हैं। और आज पूरे छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो अभी मैं 9 इयर्स तक छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में प्रेसिडेंट थी। अभी मैं संरक्षक हूँ। मैं हर बार उस मंच से हमेशा कहती थी कि सबको भारत की पूरी महिलाओं को, आधी आबादी महिलाओं की है, तो मेरा एक सपना था। मैं चाहती हूँ कि देश की पूरी महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो। जब हर महिला सेल्फ डिपेंडेंट होगी, आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी, तो हमारा देश कितना ऊपर चला जाएगा और महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा। और हर बार मैं सारी महिलाओं को कहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, जहां पर हम आर्थिक रूप से भी सबल हों और साथ में अगर हम पूरा टाइम नहीं दे सकते तो पार्ट टाइम हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी एक रचनात्मकता हो। साथ में हम अपने परिवार को भी सपोर्ट कर पाए। और जब परिवार में भी हस्बैंड और वाइफ जब दोनों अर्न करते हैं तो वो परिवार में और समृद्धि और खुशहाली होती है। तो हर गर्ल को, हर महिला को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और खूब आगे बढ़ो। और अपना काम यदि हम शुद्ध भावना से करते हैं और हमेशा देने की भावना मतलब यदि मेरा क्लाइंट आया है तो मैं उसको बेस्ट सर्विस दूं, बेस्ट एनवायरनमेंट दूं, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करें और वो खुश होकर जाए। जब क्लाइंट खुश होकर जाता है तो वो बार बार आता है और 100 क्लाइंट को वो और लेकर आता है। तभी आपकी सच्ची सफलता है, जब आप उसको वो खुशी देना चाहते हैं जो उसको चाहिए होती है। तो बस एक शौक में मैंने शुरू किया था और आज मेरे साथ इतने एम्प्लॉय पल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान मुझे इस लायक बनाया कि आज 300 लोगों को हम रोजगार दे पाए हैं और वो लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं सारे जितने भी लिसनर सब सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जरूर हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि हमें सरकार नौकरी दे या हमें कोई नौकरी दे। हमें अपने अंदर इतनी क्रिएटिविटी लेनी है। आप अभी से सोचना शुरू करिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसा कौन सा इनोवेटिव काम कर सकते हैं जो कि थोड़ा दूसरों से अलग हो। और जब हमारी शुद्ध भावना होती है, हम अच्छी भावना के साथ काम करते हैं, वो काम जरूर फलता है। और यदि हम सबकी मदद करते हुए, सहयोग करते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं तो वो काम हमें बहुत फल देता है। तो सफलता इतनी कठिन भी नहीं है। यदि हमारे अंदर भाव अच्छा है, खुशी से हम वो काम करते हैं, तो वो काम जरूर हमें रिटर्न देता है और हमें सफलता कदम चूमने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, बस एक शुद्ध मन से स्टार्ट किया था कि मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। मुझे इसके उसके घर जाके गप्पे मारना, पर चिंतन, पर निंदा, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
मुझे काम करना है। और आज भी इस एज में भी हम दौड़ के बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते रहते हैं, बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट से क्लासेस करते हैं, हेयर स्टाइलिंग में क्लास करते हैं कि क्या नया हेयर स्टाइलिंग आ रही है। और अपनी पूरी टीम को बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्लब सैलून मेंबर हैं, लॉरियल है, सॉस्कॉफ है, कशमारा, बड़ी-बड़ी कंपनियां जिसके साथ पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग होती है ताकि ये बहुत अच्छी सर्विस दे पाए। तो इस फील्ड में तो क्या सभी फील्ड में लगातार ट्रेनिंग अपग्रेडेशन आपका हमेशा होते रहना चाहिए ताकि लेटेस्ट क्या सर चीजें आ रही हैं ये हमें पता चलता रहे और हम बेस्ट सर्विस क्लाइंट को दे पाए, ये हमेशा ख्याल रखना होता है। और थोड़ा सा मैनेजमेंट पार्ट, मेरा बेटा जब से आ गया 2009 के बाद से वो भी ज्वाइन कर लिया, वो अभी बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है जो कि कभी भी प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉइज के बीच में इतने बढ़िया से हैंडल करता है, डिसीजन मेकर है बहुत अच्छा। 5 ब्रांच को खोलने में सिविल लाइन के बाद देवेंद्र नगर, भिलाई, बिलासपुर, समता, उसमें पूरा हाथ यश का है। अब बेटी भी मेरे साथ आ गई है जो कि 4 इयर्स यूके में थी, बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। बच्चे जब आपके साथ आ जाते हैं तो आपका सीना और गौरव से फूल जाता है। और आज बच्चों ने इस सैलून को और आगे बढ़ा दिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सुंदर मेकअप आर्टिस्ट है अनुश्री, साथ साथ में वो बहुत अच्छी टीचर है जो कि अभी हमारी अकेडमी में पूरा मेकअप पढ़ाती है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है। तो मैं सभी लिसनर्स को, सभी बच्चियों को यही कहना चाहूंगी कि बहुत आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ हमें लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए करना चाहिए। भगवान ने हमें अच्छा ब्रेन दिया है, हम अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो हमें लगता है कि किसी के ऊपर कभी बोझ ना बने। हम भी इतना अच्छा काम करें कि हम सबको, अपने परिवार को, समाज को, अपने प्रदेश को और देश को हम दे सके, कुछ दे सके और हम देकर ही ऊपर जाएं। तो मैं थैंक यू बस मैम। अगर जी, थैंक यू। बहुत बाकी भी कुछ क्वेश्चंस थे, आपने सभी क्वेश्चन का एक बार में ही बहुत ही डिटेल और क्रिस्प आंसर दे दिए। स्पेशली जो बिजनेस पार्ट था कि आपने कांस्टेंट अपस्किलिंग, कांस्टेंट इनोवेशन और एक्सपेंशन और कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच, सारी चीजों को आपने इतने बढ़िया से कवर कर दिया कि फॉलो ऑन कुछ पूछने के लिए है ही। थैंक यू। नहीं, कुछ फिर भी आप कुछ और स्पेशली पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस एक ये कि जैसे आपने बोला ऑलरेडी कि सैलून इंडस्ट्री इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, सो जो आप है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आपका 25 इयर्स हो गया है, सो कॉन्स्टेंटली आपने कैसे अपने अपने इंस्टीट्यूट को डिफरेंशिएट किया ओवर द इयर्स कॉन्स्टेंटली, तो इसके बारे में। देखिए, सबसे जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली थी स्टाफ रिटेनिंग की, अगर ये स्टाफ आप रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में क्लाइंट नया चेहरा नहीं देखना चाहता। अगर वो किसी एक स्पेसिफाई पर्सन से बाल कट करवाता है, हेयर कटिंग लेता है, तो वो उसी को ही खोजता है। जिससे वो आईब्रोज करवाती है वो उसी को ही खोजती है। तो यदि ये एक कला है, क्योंकि आज सब मीनाक्षी के एम्प्लॉय को थोड़ी सी सैलरी ज्यादा देकर खींचना चाहते हैं और खींच भी रहे, पर ये एम्प्लॉय नहीं जाते। तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है। तो मैंने जो बोला कि आप अगर प्रॉपर इनको ग्रोथ देते हैं, आप अगर ओटी देते हैं, ओवर टाइम देते हैं, आप जो भी बात है उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो यदि एक सेफ एनवायरनमेंट है
तो स्टाफ छोड़ता नहीं। और ये स्किल मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए। अगर आप ये सीख गए तो आप सफल हैं। और साथ-साथ में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, उसको भी बीच-बीच में रेनोवेशन चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को हर समय एक नयापन चाहिए होता है। और नई चीज़ें जो आ रही हैं, आपके पास तुरंत आ जानी चाहिए। जो नया आ गया मार्केट में, दिल्ली बॉम्बे में आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बालों में बहुत रोज आ रही है, चेहरे के लिए रोज आ रही है। क्योंकि आप सोचिए, ये इंसान की एक फितरत है, वो बहुत सुंदर दिखना चाहता है। और आखिरी सांस तक मेल फीमेल दोनों, एक पिंपल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और पूरे टाइम एक ही गाना गाते हैं, देखो ना मेरे को पिंपल हो गया, देखो ना मुझे पिंपल हो गया। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि इंसान अपने आप को लेकर कि उसको कितना अच्छा दिखना है। और एक महिलाओं की जो भावना है, मैंने एक-एक को रीड किया है। 65, 70 ईयर वाली भी लेडीज आती हैं और उनको डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन हो जाता है। तो वो इतनी परेशान होती हैं, बोलती मीनाक्षी देखो ना कैसे ठीक होगा, इसको ठीक करो ना। मतलब हर इंसान आखिरी सांस तक बहुत सुंदर दिखना चाहता है और ये सच्चाई है। तो अ, इसलिए अ, इसलिए ब्यूटी इंडस्ट्री अभी तो ऐसा लगता है कि ये फ्लरिश करेगी, आगे भी करेगी और करती रहेगी, क्योंकि अभी ये एक बेसिक नीड हो गई है, सबकी एक आवश्यकता हो गई। क्योंकि सुंदर बनाने के साथ-साथ हम उनको खुशियाँ देते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आई थिंक सॉर्ट ऑफ पूरा स्पीच बहुत इंस्पिरेशनल था, और आई थिंक डेफिनेटली जितने भी लोग सुनेंगे उनको एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा। स्पेशली जो भी वुमेन है जो सोच रही हैं दे शुड स्टार्ट समथिंग, उनको तो उनके लिए तो काफी इट वाज वेरी मोटिवेटिंग। थैंक्स अ लॉट मैम, लोग बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो थैंक्स अ मच, लॉट। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक मैम यू, आपके 10th दिसंबर के लिए मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू सो और मच, थैंक यू सो मच। 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। और आज भी लोग अगर सब तरफ, मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं हर ब्राइड से पूछती हूँ कि आपको किसने बताया मेरा एड्रेस, तो बोलती है मैम हमने 10 लोग से पूछा और 10 ने बोला मीनाक्षी। तो हम कैसे कहीं और जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुआएं हैं, ये लोगों की दुआएं हैं और प्यार है। बस पैसा तो कमाते हैं पर दुआ कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बस सब बच्चियों के लिए लगता है कि बेटा आप सबको ही आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम करो और कुछ ना कुछ सोचो। ऐसे आलस अलबेलापन में जीवन नहीं निकालना चाहिए। हमें क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, तो हमें सबको काम करना चाहिए, नाम कमाना चाहिए और जीवन को शांत रखना चाहिए। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, कभी भी इस बात का घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं अर्न करती हूँ। और कभी परिवार वो जो कि वो आपका है, हस्बैंड आपका है, पिताजी आपके हैं, भाई आपका है, कभी ये शो नहीं करना कि आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे ज्यादा कमाती हैं। और इस चीज को लेके घमंड और ईगो नहीं करना। पूरा परिवार आपका है, उनके साथ प्यार, विनम्रता, शालीनता और नम्रता से चलना एक महिला का जो मेन गुण होता है, विनम्रता। क्योंकि आपकी बोली मीठी होगी तो ही आप फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे। तो कभी भी किस चीज का हम घमंड करें, कभी नहीं करना है। हमें बैलेंस करके बांध कर सबको लेकर चलना है। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ फैमिली टूटने लगती है, तो ये नहीं करना है। हमेशा सबको लेकर प्रेम से चलना है और अपना व्यवहार और बोली हमेशा मीठी रखनी है। तभी सही मायने में आप सफल हैं। अगर हम बिजनेस में सफल हैं और फैमिली टूट रही है तो कोई मतलब नहीं है ऐसी सफलता का। सफलता वहाँ है जहाँ पे हम सब कोई हमसे खुश हो, हमारा परिवार भी हम पे नाज करे, क्लाइंट भी हम पे नाज करे और सरकार भी हम पे नाज करे। हम बहुत बड़े टैक्स पेयर भी हों, सब कोई हम पे नाज करे, तभी सच्ची सफलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, और अच्छा, हमारी पूरी टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सक्सेस के लिए और एक्सपेंशन के लिए।
And thank you for joining us. Thanks a lot, ma'am. Good day. Thank you so much.